इमरान खान की रिहाई वरना तेल की सप्लाई बंद। मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे खतरनाक कदम उठा लिया। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सियासत में हैरानकुन एंट्री। इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा फैसला कर लिया। अब कप्तान की रिहाई सिर्फ चंद दिन की दूरी पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नया इम्तिहान खड़ा हो गया। दोस्तों, कप्तान के लिए गैबी मदद आन पहुंची। सऊदी अरब का इमरान खान को बचाने का फैसला, जेल से रिहा करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। इमरान खान ने सबको हैरान करके रख दिया। दुनिया की सियासत का मरकज पाकिस्तान बन गया। अरब ममालिक इमरान खान के साथ खड़े हो गए। इलेक्शन से भागने वालों की शामत आ गई। दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट में शामिल जमातों ने फरवरी 2022 में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया तो एक हल्के की जानिब से कहा जाने लगा, मुंतखब जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1.5 साल का कलील अरसा बाकी रह गया। इसलिए जहां 3.5 साल गुजर गए वहां ये अरसा भी गुजर जाने दिया जाए ताकि जमहूरी तसलसल में तातुल न आए। इस मौके पर इत्तेहादी जमातों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक अदम एतमाद आईनी रास्ता है। आइन के आर्टिकल 95 के तहत किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। अगरचे कुछ हल्के मार्च 2022 में लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद के हक में न थे, लेकिन चूँकि ये इक़दाम आइन में रहकर उठाया जा रहा था, इसलिए कहीं से रद्द अमल नहीं आया। यूँ देखा जाए तो इत्तेहादी जमातों ने तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक आइन के अंदर रहते हुए इक़दाम उठाए। यही जमहूरियत का हुस्न है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में कोई चीज आइन से मावरा नहीं होती। पंजाब और केपी के असम्बलियों की तहलील के बाद इत्तेहादी जमातों ने इंतखाबात कराने में लीदो लाल से काम लिया। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात न कराने में सियासी जमातों के पास सवाई माशी बदहाली और सिक्योरिटी चैलेंजेस के कोई दलील न थी। सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के हवाले से अदालत उस्मा ने मुतादिद अहकामात जारी किए और सियासी जमातों को मोहलत दी कि वो बाहमी इत्तफाक राय से फैसला कर लें। जब सियासी जमातें किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के अहकामात जारी किए, लेकिन इसके बावजूद कहीं इलेक्शन का माहौल दिखाई ना दिया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ दिया जाए। अदालत उस्मा की तरफ से दोबारा सियासी जमातों को मोहलत दी गई कि वो आपस में मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, लेकिन सियासी जमातों का इत्तफाक राय न हो सका। इसी असना में 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के रद्द अमल में हसास इलाकों में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए, जिससे तहरीक इंसाफ बैक फुट पर चली गई और इत्तेहादी जमातों को फौरी इंतखाबात कराने का चैलेंज न रहा। 9 मई से पहले तक इत्तेहादी जमातों को तहरीक इंसाफ के साथ साथ आला अदालतों से सख्त मज़ाहमत का सामना था। ताहम 9 मई से 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील तक इत्तेहादी जमातों की पोजीशन तब्दील हो गई। अब जबकि कौमी असम्बली तहलील होने से निगरान सेटअप तश्कील पा चुका तो आइन की तय करदा मुद्दत में इलेक्शन का इनाकाद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का इनाकाद महज तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश नहीं बल्कि ये आईनी तकाजा है। नई मर्दमशुमारी के तहत आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सिर्फ हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार है। दिसंबर में ये 4 माह पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा, जो मुतवक्के तौर पर जनवरी, फरवरी या मार्च 2024 में हो सकता है। 21 अगस्त तक इस्लामाबाद समेत हर सूबे के लिए हल्का बंदियों की कमेटियां तश्कील दे दी जाएंगी। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कमेटियां इब्तदाई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करेंगी, जिसके बाद 9 अक्टूबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया की जाएगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों के हवाले से किसी भी किस्म के एतराजात कमीशन के सामने दायर किए जा सकेंगे और 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक कमीशन इन एतराजात पर समाअत करेगा, जिसके बाद 14 दिसंबर 2023 को हतमी हल्का बंदियां शाया कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ इलेक्शन कमीशन को मार्च 2024 तक के लिए वक्त चाहिए होगा। अगर इलेक्शन डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत होने हैं तो इसके लिए नई हल्का बंदियां जरूरी हैं, इसके बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं। अगर 2024 के अवाल में भी इंतखाबात हो जाएं तो हल्का बंदियों को इलेक्शन में ताखीर के जवाब के तौर पर पेश किया जा सकता, लेकिन इसके बरक्स आम तासुर है कि 1 साल तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। जब सियासी जमातें बर वक्त इंतखाबात के लिए संजीदा हैं तो फिर ये तासुर कैसे कायम हुआ? सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती कि वो इस तासुर को खत्म करें, क्योंकि बर वक्त इंतखाबात का इनाकाद आईनी तकाजा है और आइन इस पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा।
माजी की मुताबिक मिसालें हमारे सामने हैं कि जब भी आइन से हटकर बंदोबस्त किया गया, इसने जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाया। बर वक्त इंतखाबात न कराने की सूरत में आइन की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमातों के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को कैसे रोका जा सकेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी और शेरी रहमान इलेक्शन के इल्तवा की खुलकर मसम्मत कर रहे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी नई हल्का बंदियों को इलेक्शन में ताखीरी हरबा करार दिया। हकीकत यह है कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत खत्म हो चुकी, वो 9 अगस्त से पहले के मामलात की जिम्मेदार थी। अब निगरान हुकूमत है जिसका अवलीन फरीजा शफाफ इंतखाबात का इनकाद होगा। इंतखाबात के लिए साजगार माहौल, दरकार वसाइल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को भी मुकम्मल गैर जानिबदारी और बर वक्त इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाना होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात में ताखीर पर इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात की हमायत की, क्योंकि इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मौजूदा नशिस्तें बादस्तूर बरकरार रहेंगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंतखाबात गैर जरूरी तौर पर मुलतवी न हो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियां भी तब्दील हो जाएंगी और 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात का इनकाद भी मुश्किल नजर आ रहा तो इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात सामने आने लगे। असम्बलियां तहलील होने के बावजूद इंतखाबात की तारीख का ऐलान न होना दरअसल इन खदशात को तक़वियत देता है कि तवील अरसे के लिए इंतखाबात मुलतवी रहेंगे। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाकर इन खदशात का खात्मा करें। मार्च 2024 में सेनेट इलेक्शन होने हैं, इससे पहले सूबाई असम्बलियों का क़याम जरूरी है, वरना सेनेट इंतखाबात कैसे मुमकिन हो पाएंगे। इसलिए ये बात महलूस खातिर रखनी चाहिए कि इलेक्शन बहरहाल हर सूरत होने हैं। इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तवील अरसे के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए तो सवालात उठेंगे। सियासी जमातों समेत इदारों के पास इलेक्शन की ताखीर के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। मीडिया भी सवाल उठाएगा और सितंबर में आने वाले चीफ जस्टिस भी आइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करेंगे। मजीद किसी बहरान के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए आइनी तकाज़े पूरे करने में ही सबकी बेहतरी है। इमरान खान की रिहाई वरना तेल की सप्लाई बंद, मोहम्मद बिन सलेमान ने सबसे खतरनाक कदम उठा लिया। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल, सऊदी अरब की पाकिस्तान की सियासत में हैरानकुन एंट्री, इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए मोहम्मद बिन सलेमान ने बड़ा फैसला कर लिया। अब कप्तान की रिहाई सिर्फ चंद दिन की दूरी पर निगरान वज़ीर आज़म के लिए नया इम्तिहान खड़ा हो गया। दोस्तों, कप्तान के लिए गैबी मदद आन पहुंची। सऊदी अरब का इमरान खान को बचाने का फैसला, जेल से रिहा करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। इमरान खान ने सबको हैरान करके रख दिया। दुनिया की सियासत का मरकज पाकिस्तान बन गया। अरब ममालिक इमरान खान के साथ खड़े हो गए। इलेक्शन से भागने वालों की शामत आ गई। दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट में शामिल जमातों ने फरवरी 2022 में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया तो एक हल्के की जानिब से कहा जाने लगा, मुंतखब जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1.5 साल का कलील अरसा बाकी रह गया। इसलिए जहां 3.5 साल गुजर गए, वहां ये अरसा भी गुजर जाने दिया जाए ताकि जमहूरी तसलसल में तातुल न आए। इस मौके पर इत्तेहादी जमातों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक अदम एतमाद आईनी रास्ता है। आइन के आर्टिकल 95 के तहत किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है।